तो हेलो मेरे शेर शेरनियों, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी जपला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम क्लास 10th का मैथ का चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 8, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, हम लोग उसका एक क्लास लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यदि आप बोर्ड की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, अदर जहां पे आपका एनसीईआरटी चलता है, कहीं पे किसी भी बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका मैथ है, वो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, मैथ चैप्टर लेकर आए हैं जिसका चैप्टर का मैथ सब्जेक्ट है, जिसका चैप्टर एक है चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। यदि आप जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप 2027 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। जो हम लोग लेकर आए हैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर नंबर 8 है मैथ। यदि आप मैथ में 100 में 100 लाना चाहते हैं तो एकदम जीरो से हीरो लेवल तक आपको पढ़ाई करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका 10th में अच्छा मार्क्स, अच्छा रिजल्ट आए, तो एक एक सब्जेक्ट का आपको एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल की तैयारी करना होगा, न कि हवाबाजी में पढ़ाई करना है। यदि आप हवाबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 9th 10th जो होता है बेसिक होता है, कहीं ना कहीं आप बेसिक कमजोर कर लेंगे, आगे चल के पढ़ाई में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। आप ये भी कह सकते हैं सर आप ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपका क्लास 11 से भी मुलाकात होगा, क्लास 12 में भी मुलाकात होगा, आगे जब आप बीएससी कीजिएगा तो वहां पे भी मुलाकात होगा। अगर अभी फिलहाल की बात किया जाए क्लास 11 तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं। यदि ट्रिग्नोमेट्री अब हम स्टार्ट किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही मेरा एक एक करके वीडियो खत्म होता है उसके बाद हम एक वन शॉट वीडियो लाएंगे जो ऑल कवर कर देंगे चैप्टर को एक ही वीडियो में। तो उसके लिए हम पहली डेमो आपको बता दे रहे हैं कि वन शॉट आने वाला है कब, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब। देखिए सर आप ट्रिगोनोमेट्री क्यों लिए, अगर हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री यानी कि बोले तो त्रिकोणमिति। सर आप ट्रिगोनोमेट्री क्यों लेकर आए, देखो मेरे भाई क्लास 10th यानी क्लास 10th में अगर के ट्रिगोनों से भेंट हुआ, ट्रिगोनोमेट्री यानी कि चैप्टर नंबर कितना भाई, चैप्टर नंबर 8। ठीक उसी प्रकार से जब क्लास आप 11th में जाइएगा फिर वहां पे ट्रिगोनोमेट्री से आपको मुलाकात होगा। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है आपका चैप्टर नंबर 3। अगर आप 12 में गए तो फिर आपका ट्रिगोनोमेट्री जिसका नाम होगा आईटीएफ, ये हो आपका है चैप्टर नंबर 2 में। आईटीएफ बोले तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो आप यहां से समझ के होंगे कि आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप 10th का बेसिक अच्छा सा पढ़ लेते तो आपको 11th में काम आएगा, 12 में काम आएगा। तो चलिए हम टाइम को ना बर्बाद करते हुए अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, कि सर ट्रिगोनोमेट्री कहते किसको है, ट्रिगोनोमेट्री, अगर हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे तो समझ लो कि पहले कहते किसको है। अगर देखना ध्यान से, त्रिकोणमिति, भाई त्रिकोणमिति कहते किसको है, तो त्रिकोणमिति हम कहते हैं, देखना ध्यान से, त्रिकोणमिति हम कहते हैं, इसको कहने से ही मेरा परिभाषा समझ में आ जाता है। जैसे त्रि, इसके बाद क्या करें गोनो, इसके बाद क्या कर रहा है मेट्री। अगर कि ट्री की बात करें बोले तो 3, कोनों की बात करें तो कोण, अब मेट्री की बात करें तो माप। यानी कि हम कह सकते हैं 3 कोनों के माप को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। बट सर 3 कोनों की बात करते हैं, देखना ध्यान से, जिसमें
एक कोण समकोण की बात करते हैं। अगर इसका हम परिभाषा लिखना चाहें, क्या बात करें, इसका परिभाषा की बात करेंगे, परिभाषा की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसका एक कोण समकोण हो, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। देखना ध्यान से, डेफिनेशन हम क्या लिखें भैया, तीन भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसका एक कोण समकोण हो उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अगर हम बात करते हैं समकोण यानी कि राइट एंगल की बात करते हैं, ये होता है कितना, 90 डिग्री की बात करता है। कितना होता है, 90 डिग्री की बात करते हैं। यदि इसका हम फिगर की बात करेंगे, तो ध्यान से देखना, इसका जो फिगर होता है कुछ ऐसा होता है। देखना ध्यान से, ए इसका हो गया फिगर, ठीक है। अगर इसका नामकरण की हम बात करते हैं, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। अब ए तुम्हारा हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया, 90 डिग्री। अब मेरा बात ध्यान से समझना, 90 डिग्री याद रखना कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो होता है वो मेरा होता है हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइपोटेनस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। और मेरे पास दो एंगल बच गया ए और सी। जब किसी एक एंगल की बात करते हैं, जिस एंगल की बात करते हैं उसके जस्ट अपोजिट जो होता है वो मेरा बन जाता है परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। और एक मेरे पास जो बच गया वो मेरा क्या हो गया, बेस, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो भुजा होता है, नोट में हम लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। यानी कह दो कि सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, यानी कि हाइपोटेनस कहते हैं। पहला, अगर की बात करेंगे सर क्या हाइपोटेनस चेंज होता है, तो नहीं, बट आधार और लंब आपस में चेंज होते हैं। कब, जब हम एंगल को चेंज करेंगे तब। आगे की हम बढ़ते हैं, दिखा देते हैं। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे दो फिगर की हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक फिगर, दो फिगर, ठीक है। अगर इस फिगर की हम बात कर लेते हैं, देख लो दो फिगर, हम इसका नामकरण भी दे देते हैं, ए, इसका बात करते हैं बी, इसका बात करते हैं सी, इसका बात करते हैं पी, क्यू, और क्या करते हैं, आर। हमने जस्ट बता दिया था कि समकोण यानी कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होता है, भुजा होता है, उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। यहां भी हो जाएगा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। बट जिस एंगल की बात करते हैं, अगर एंगल सी की बात करते हैं, इसके जस्ट अपोजिट जो हो जाएगा वो मेरा परपेंडिकुलर यानी क्या होता है, लंब। तो क्या, अगर हम P की बात करते हैं, यहाँ पे थीटा रहती है, इसके जस्ट अपोजिट की बात करते हैं, यहाँ पे मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और जो मेरा बच गया जिसको हम बेस यानी कि क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं, आधार। बेस यानी कि क्या बोलते हैं, आधार। क्या होता है, आधार। यानी कि परपेंडिकुलर, कर्ण, और किसका बात कर दिए, बेस, यानी कि तीनों की बात कर दिए। यही अगर कि तीनों साइड की बात करें, लंब, आधार और कर्ण की बात करेंगे, इसी से मिलकर एक थ्योरम बना है, यानी कि प्रमेय बना है, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ जो होता है
कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बोले तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसी को हम थोड़ा सा और तोड़ के लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं कि h बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको और अगर की बात करेंगे यहां से ही निकल के आ जाता है, यहां से ही निकल के आ जाएगा P बराबर एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, और एक लास्ट की बात कर लेते हैं, एक लास्ट मेरा हो जाएगा b बराबर यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट छोटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड आपका फॉर्मूला। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि सर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यानी कह सकते हैं कि एच बराबर अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट में, और बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में उठ सकता है कि सर प्रमेय क्या होता है, प्रमेय क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि अपनी भाषा में कि सिद्ध किया हुआ कथन को प्रमेय कहते हैं। सिद्ध किया हुआ कथन को प्रमेय कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर से समझ में हमें आ रहा है हमें वर्गमूल यानी कि हमें स्क्वायर याद रखना होगा। याद रखना कि तुम्हारा होमवर्क में रहेगा एक से लेकर 50 तक वर्ग याद करें, 1 से लेकर 50 तक वर्ग याद करें। जैसे हम कुछ लिख दे रहे हैं, बाकी खुद से आप लिख लीजिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49। ठीक उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का बोले तो 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, इसके बाद 16 का 16 का बोले तो 296, 17 का बोलेंगे तो 289, 18 का बोलेंगे तो 324, 19 का बोलेंगे तो 341, और 20 का बोलेंगे तो 400, 21 का बोलेंगे तो 441, 22 का बोलेंगे तो 484, और हम 23 का बोलेंगे तो 529, 24 का बोले तो 576, और 25 का बोले तो 625। ये हम 25 तक लिख दिए। यानी कि आपको याद करके आना ऑल ओवर 1 से लेकर 25 तक। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। आगे की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए आते हैं, एक बोलते हैं कि सर स्क्वायर में गलत हुआ है, यानी कि 13 के 114, 15 18 324, 19 का होता है 361, 29 का होता है 841, ठीक है, यहाँ पे होता है 361। चलिए ठीक है, चलते कि आगे की ओर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होता है, देखते हैं कौन कौन होता है। पहला साइन थीटा,
जिसको बोलते हैं पी बटा में एच। पी बोले तो क्या होता है, लंब। लंब बोले तो लंब बटा में, यानी कि साइन थीटा बराबर पी बटा में एच, यानी कि लंब बटा में कर्ण। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वो छूटा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लंब बटा में कर्ण, यानी कितना हो इसमें होता है 6, यानी कि 6 बोले तो सेकेंड कॉस थीटा बी बटा में एच, बोले तो आधार बाई कर्ण। तीसरा टेन थीटा, ये होता है पी बटा में बी, लंब बाई आधार। इसके बाद चौथा कॉसेक थीटा, बोले तो एच बटा में पी, बोले तो कर्ण बाई लंब है। ठीक उसी के बाद से पांचवा सेक थीटा, एच बटा में बी, कर्ण बाई आधार। और छठा होता है कॉट थीटा, बी बटा में पी, आधार बाई लंब। ठीक है, इस तरीके से आपका हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितिक अनुपात की बात करते हैं। आते हैं, अब देखना यहां से क्वेश्चन कैसा पूछता है। जैसे आपसे बोल दे कि ऐसे तुम्हारा पास दिया हुआ है, एक फिगर ड्रॉ कर दिया। अगर इसका बात करेंगे, देख लो नामकरण दे दिए कि भैया ए बराबर दे दिया ए बी सी। तुमसे क्वेश्चन इस तरीका से दे देगा कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कितना दिया हुआ है 3/4, और हमें ये भी पता है कि साइन थीटा बराबर अभी जस्ट पता है कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा में एच, पी बटा में एच। अगर हम बात करते हैं पी बटा में एच, हमें क्या निकालना होगा, यानी कि हम P बराबर कह सकते हैं कि सर 3 दिया हुआ है, H बराबर हम कह सकते हैं कि 4 दिया हुआ है, हमें निकालना होगा B बराबर वाट। तो B पाइथागोरस थ्योरम कहता है B बराबर के अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। जब H की बात करेंगे तो H मेरा कहता है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। जब 4 की बात करेंगे तो 16 और 3 की बात करेंगे तो 16 और 3 की बात करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है एच निकालना है, यानी कि P बटा में साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 3/4, यानी कि एच निकालना है। ठीक है, एच निकालना है तो हमें एच कितना आ जाएगा, एच तो दिया हुआ है P बटा में एच। बी निकालना है तो बी मेरा आ जाएगा 16 में से 9 गया तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 7 बचेगा। अंडर रूट कितना बचा 7, कितना बचा 7। अब आप ही बताइए, निकाल दीजिए, हमें कौन कौन ज्ञात करना है। साइन दिया हुआ है तो कॉस ज्ञात करेंगे, कॉस बी बटा में एच, यानी कि बी के वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट 7, अब एच के वैल्यू कितना दिया हुआ है 4। कॉस के बाद अगर हम बात करते हैं टेन थीटा, ये होता है पी बटा में बी, तो पी का वैल्यू दिया हुआ है 3 और बी का वैल्यू दे दिया अंडर रूट 7। ठीक उसी प्रकार से कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, यानी कि बात करेंगे तो एच बटा में पी, एच दिया हुआ है 4 और पी दिया हुआ है 3। सेक की बात करेंगे सेक थीटा, तो सेक की बात करेंगे तो सेक मेरे पास हो जाता है, कह सकते हैं कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कि एच बटा में पी, तो एच मेरे पास है 4 और बी है अंडर रूट 7। और कॉट की बात करेंगे, ये होता है बी बटा में पी, यानी कि अंडर रूट 7 अपॉन में 3। ए मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, बेसिक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, मेरे पास यानी कि कह सकते हैं कि सर ए मेरा क्या होता है
समकोण, इसके जस्ट अपोजिट यानी कि एच मेरे पास दे दिया 4। अगर हम इसको बात करते हैं साइन थीटा यानी किसी एक एंगल की बात करते हैं थीटा, ये मेरे पास आता है परपेंडिकुलर जिसकी बात करते हैं पी, और पी बराबर मेरे पास दिया हुआ है 3, और मेरे पास बेस जो कि आ जाएगा √7। तो कोशिश है कि आप यहां तक समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, फिर से हम लोग बेसिक से एडवांस चलेंगे और थोड़ा सा डीप से चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए दिल से धन्यवाद।